तो गाइस सबसे पहले जो है वो डेमो ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो मैं स्लैश चेकआउट के रूट के ऊपर आया हुआ हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो कि एक ब्यूटीफुल सा शिपिंग एड्रेस का फॉर्म देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स को फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एड्रेस लाइन 2, सिटी, उसके बाद कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, पोस्टल कोड कुछ भी लिख देता हूँ, कंट्री कोई भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूज़ दिस एड्रेस पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो पेमेंट डिटेल्स आ जाती हैं। नंबर ऑफ कार्ड डाल देता हूँ, उसके बाद कार्ड नंबर डाल देता हूँ। वैलिडेशंस अभी नहीं लगी, वैलिडेशंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिव्यू योर ऑर्डर। उसके बाद जैसे कोई भी प्लेस ऑर्डर करता है तो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर नंबर इज दिस, वी हैव ईमेल योर ऑर्डर कंफर्मेशन। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, कैसे जो है वो हम लोग चेकआउट वाला काम कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पर मैंने रिएक्ट टैब को ओपन कर लिया है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर न्यू टैब के अंदर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मटेरियल मटेरियल यूआई यूआई टेम्पलेट्स, ठीक है। ये क्या है, मटेरियल यूआई टेम्पलेट जो है वो कुछ टेम्पलेट जो है वो फ्री में प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर एक टेम्पलेट चेकआउट वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेकआउट का टेम्पलेट है, मैं इसके अंदर चेंजिंग कर लूँगा खुद से। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं डेमो दिखा देता हूँ इसका। इसके अंदर कुछ चीज़ें, इसके अंदर वैलिडेशन नहीं लगी, हम वो भी लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले आ रहा है शिपिंग एड्रेस वगैरह डालना है, फिर आ रहा है पेमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आता हूँ तो रिव्यू योर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं, उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपना ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आज जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग चेंजिंग करेंगे खुद से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और सोर्स कोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सोर्स कोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखना है यहाँ पर एड्रेस फॉर्म डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए चेकआउट वाला काम, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेकिन उससे भी पहले ये भी तो चाहिए होगा, एड्रेस फॉर्म डॉट जेएस वाली फाइल भी चाहिए होगी। तो इसके ऊपर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा वी एस कोड में, ठीक है। यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड ओपन है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा कंपोनेंट्स के अंदर जाकर, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर इसको बंद करूँगा और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा। कंपोनेंट्स के अंदर जाकर एक मैं कंपोनेंट बनाऊँगा यहाँ पर चेकआउट, चेकआउट नाम से, ठीक है। अब ये जो चेकआउट है इसके अंदर सबसे पहले बनेगा एस एड्रेस यानी शिपिंग एड्रेस, ठीक है। एक फोल्डर मैंने बना लिया। अब इस चेकआउट के अंदर ही मैं दूसरा फोल्डर भी बनाऊँगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जिसका नाम होगा चेकआउट, ठीक है। चेकआउट, उसके बाद पेमेंट फॉर्म। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ चेक लिखता हूँ अब जस्ट, क्योंकि मैंने चेकआउट पहले लिख लिया। अब इस चेकआउट के अंदर एक और बनेगा पेमेंट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल पेमेंट। अब ये मैंने 3 बना लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो चेकआउट है इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, सबसे पहले इसको ठीक करूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ मैं लिखता हूँ चेकआउट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर 3 जो हैं वो फोल्डर्स बन चुके हैं, आप लोग देखो, चेक, पेमेंट और कौन सा, एस एड्रेस यानी शिपिंग एड्रेस। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है पेमेंट फॉर्म डॉट जेएस के अंदर। अब मुझे यहाँ से इस पूरे कोड को कॉपी करना है, तो यहाँ से मैं सिंपल इस कोड को यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा पेमेंट के अंदर और पेमेंट के अंदर एक फाइल बनाऊँगा पेमेंट डॉट जेएस, ठीक है। पेमेंट डॉट जेएस नाम की मैंने एक फाइल बनाई। अब मैं क्या करूँगा, RAFC लिखूँगा यानी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। अब मैं इस पूरे को कॉपी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जस्ट इतना कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करूँगा, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ साथ कॉपी करते जाओ, फॉलो करते जाओ। यहाँ पर मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना, अभी तो मुझे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं कराया इस कंपोनेंट को। तो एक कंपोनेंट को इंपोर्ट मैं बाद में कराऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, शिपिंग एड्रेस के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। एड्रेस फॉर्म डॉट जेएस, इन्होंने देखो TSX भी दी हुई है यानी टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल भी दी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C करके मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा एस एड्रेस के अंदर एक फाइल बनाऊँगा, एस
एड्रेस डॉट जेएस, ठीक है। एड्रेस का ए जो है वो बड़ा रखूँगा, एड्रेस डॉट जेएस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल लिखूँगा आर ए एफ सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर ये मैं पेस्ट करूँगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं, मुझे ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट करनी है। इसके साथ साथ मुझे इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लाइन नंबर 107 तक मुझे कॉपी करना है। मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर मैं जो है इस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे मेरा पेमेंट वाला काम हो गया, मेरा एड्रेस वाला हो गया, मुझे जाना है चेकआउट के अंदर, ठीक है। तो चेकआउट के अंदर मैं जाऊँगा, और यहाँ से अब मैं आऊँगा, यहाँ पर इसको मैं बंद करूँगा, इस एड्रेस को। चेक के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा चेक डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा आर ए एफ सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। इसके साथ साथ मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से मैंने यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो कितनी ईजी हो गई चीज़ें, अब जस्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, आई थिंक ये काफ़ी सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आऊँगा, बल्कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉपीराइट नाम का भी एक फंक्शन बनाया है। तो ये जो मुझे कॉपीराइट है ये तो मुझे चाहिए नहीं। कॉपीराइट मैं आपको दिखाता हूँ क्या था यहाँ पर, आप लोग देखो ये वाली चीज़ है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, या बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे को ही कॉपी करता हूँ अभी के लिए। मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो यहाँ पर ये जो चेकआउट है इसकी जगह जस्ट चेक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट चेक कर दूंगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ठीक है, यहीं से होने दो। अब कॉपीराइट वाला अगर आप चाहते हैं कि नहीं है, तो आप यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को जो है वो रिमूव कर सकते हो, तो कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो कुछ इस तरह से काम करेगा अभी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो यहाँ पर आ जाऊँगा अपने कंपोनेंट्स के अंदर, यानी पेजेस के अंदर, ठीक है। अब पेजेस के अंदर जैसे ही मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बनाऊँगा मेन चेकआउट, ठीक है। मेन चेकआउट नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बनाऊँगा फाइल। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ मेन चेकआउट डॉट जेएस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल आर ए एफ सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर देखो सबसे पहले चाहिए शिपिंग एड्रेस। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एस एड्रेस, ठीक है। तो एस एड्रेस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे पेमेंट डिटेल्स चाहिए। तो मैं लिखता हूँ सिंपल पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट भी इंपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ सिंपल चेक लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपनी ऐप डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुझे एक रूट बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा यहाँ पर चेकआउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा कंपोनेंट को, कौन सा वाला, जो मेरा मेन चेकआउट जो डॉट जेएस है। तो यहाँ पर सिंपल लिखूँगा मेन चेकआउट, ठीक है। तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन दे दे, मैं ये दे दिया इसने, मैंने मेन चेकआउट डॉट जेएस को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं जाऊँगा स्लैश चेकआउट के ऊपर, ठीक है। मैं अगर यहाँ से आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ अपनी रिएक्ट ऐप के ऊपर, और यहाँ पर जाता हूँ स्लैश चेकआउट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग देखना अभी मुझे क्या देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पर देखो कुछ जो है वो एरर्स देखने को मिल गए हैं। अब ये जो एड्रेस फॉर्म है इन्होंने अलग इसके लिए कंपोनेंट बनाया हुआ था, तो हमने जो यहाँ पर इंपोर्ट किया, आप लोग देखो एड्रेस फॉर्म को, तो यहाँ पर वो उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। और पेमेंट फॉर्म भी नहीं मिल रहा, इसके साथ साथ यहाँ पर रिव्यू भी नहीं मिल रहा। तो ये तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, और कॉपीराइट भी जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा लाइन नंबर 109 के ऊपर। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, कॉपीराइट मुझे चाहिए ही नहीं वैसे ही, तो यहाँ पर कॉपीराइट वाला एरर तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आप लोग देखना। तो यहाँ से चला जाएगा। अब देखो तीन जो है एरर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर आप लोग देखो रिव्यू डॉट जेएस, ठीक है। तो रिव्यू डॉट जेएस के अंदर जितना भी कोड है वो मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो रिव्यू डॉट जेएस के अंदर मैं जाऊँगा और ये पूरे के पूरे कोड को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा कोड मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया। अब ये जो चेकआउट के अंदर मैं एक और फाइल बनाऊंगा, यानी एक और फोल्डर बनाऊंगा रिव्यू नाम से, ठीक है। मैं बनाऊंगा रिव्यू, और रिव्यू के अंदर एक फाइल बनेगी
review.js, ठीक है, और ये कोड जो है इधर पेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो रिव्यू यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था, यहाँ पर कहाँ पर मैंने किया हुआ था, चेक के अंदर, आई थिंक चेक के अंदर ही किया हुआ था। हाँ, अब जो है इसको सही से इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ रिव्यू, तो ये मुझे इंपोर्ट का ऑप्शन दे देगा आई थिंक। तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि वो ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ हुआ है ऊपर, लेकिन वो गलत इंपोर्ट हुआ हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ सिंपल रिव्यू, तो आप लोग देखना ये इंपोर्ट का ऑप्शन दे दिया इसने, और ये इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर रिव्यू को इसने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं रिव्यू को बंद करूँगा, चेक को बंद करूँगा, चेकआउट के अंदर यहाँ पर एक और फोल्डर बनेगा। कौन सा, यहाँ पर आप लोग देखना, मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर आता हूँ कोड के अंदर और पेमेंट फॉर्म नाम से, ठीक है। तो पेमेंट फॉर्म यहाँ पर मुझे चाहिए, ठीक है। तो पेमेंट के अंदर अगर मैं आऊँ और पेमेंट फॉर्म को देखूँ, यहाँ पर क्या पेमेंट फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है? नहीं, पेमेंट फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या पेमेंट फॉर्म है? हाँ, पेमेंट फॉर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर पेमेंट फॉर्म के अंदर मैं आ गया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो पेमेंट के अंदर अगर मैं आऊँ, तो ये जो पूरा का पूरा ये पेमेंट फॉर्म ही है, ठीक है। लेकिन ये सही से जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। तो मुझे पता है क्या करना है, मैं आऊँगा यहाँ पर चेक के अंदर, और यहाँ पर मुझे पेमेंट फॉर्म को सही से इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वो पेमेंट लिया हुआ है मैंने, तो पेमेंट फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपल पेमेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, तो ये पेमेंट इंपोर्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ ये जो एस एड्रेस है, मुझे इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा एस और एड्रेस लिखूंगा, और आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर एस एड्रेस को भी मैंने इंपोर्ट किया। अब ये जो मेन चेकआउट है, इसके अंदर मुझे जस्ट इस चेक वाली फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, और यहाँ पर मुझे इस चीज़ को नहीं चाहिए, और ये दोनों चीज़ें भी नहीं चाहिए। अब मुझे जस्ट इसको इंपोर्ट करना था, क्योंकि मैंने इस चेक के अंदर इन दोनों का भी जो है वो इंपोर्ट कर लिया, सही है। तो अब आप लोग देखना यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ एक बार, तो लेट्स सी कि क्या होता है। क्या मुझे जो मेरा चेकआउट वाला फॉर्म है वो देखने को मिलता है? एड्रेस फॉर्म कैन नॉट रिजॉल्व, पेमेंट फॉर्म कैन नॉट रिजॉल्व। तो ये कहाँ से आ रहा है एरर? चेक डॉट जे एस के अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ चेक डॉट जे एस, और यहाँ पर लाइन नंबर 18 से आ रहा है, लाइन नंबर 18 से पेमेंट फॉर्म कैन नॉट रिजॉल्व। और ये तो एरर नहीं आ रहा क्या? मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, लेट्स सी, देखते हैं क्या ये अब रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरा जो भी था यहाँ पर चेकआउट वाला फंक्शनैलिटी, वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है, चीज़ों को। तो यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखना, मैं क्या करूँगा, मैं आप बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर मैं आता हूँ कार्ट के अंदर, ठीक है। और कार्ट के अंदर मैं इस वाले जो कलर है, ये जो कलर है मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। तो ये जो कलर है मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर ये मुझे कलर दे देगा। तो ये वाला कलर है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बताता हूँ कहाँ पेस्ट करना है। ये जो कंपनी नेम आ रहा है ना, यहाँ पर चेकआउट के ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पर सिंपल चेक आउट, और जैसे ही मैं चेकआउट के ऊपर जाऊँगा, ये जो कंपनी नेम है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो कहाँ पर लिखा है कंपनी नेम, तो ये जो कलर इन्होंने दिया हुआ है, मैं इसके अंदर जो है इनलाइन स्टाइल को ऐड करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ SK, ये स्टाइल ऐड करने का तरीका है। और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, और कलर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सो लेट्स सी क्या ये कलर मुझे देखने को मिलता है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, इसको नहीं देना था मुझे, मुझे किसको देना था, यहाँ से मैं हटाता हूँ इस चीज़ को, Ctrl+X करता हूँ, और इसका जो टूल बार है आई थिंक इसको देना है, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ कलर, मुझे इस तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर आप लोग देखो ये कलर आ गया है। अब इसके अंदर जो कंपनी नेम लिखा है मैं सिंपल लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा चेकआउट डिटेल्स, ठीक है। चेक की स्पेलिंग रॉन्ग है आई थिंक, चेकआउट डिटेल्स, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैंने लिखा चेकआउट डिटेल्स, तो लेकिन यहाँ पर चेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मेरा जो लोगो है ई शॉप वाला वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा इमेज, और इमेज जो है मैं लिखूंगा ई शॉप लोगो, ई शॉप लोगो, ठीक है। ई शॉप लोगो मैंने यहाँ पर लिखा, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ई शॉप लोगो फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम, यहाँ पर मैं आता हूँ एक फोल्डर बाहर, और मुझे दोबारा बाहर जाना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा क्या। तो मैंने यहाँ पर इमेज का मुझे आई थिंक मिल जाएगा, मैंने कहाँ पर रखी हुई है अपनी एसेट्स वगैरह, मैंने रखी है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर ही मैं जाऊँगा, सॉरी अच्छा एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर रखी है, तो लोगो डॉट पी को मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना आई थिंक लोगो आ जाएगा, ई शॉप लोगो इज़ नॉट डिफाइंड, कंट्रोल आर करके एक बार रिफ्रेश करूँगा तो मेरा लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट लोगो जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अच्छा इनकी अब मैं अभी सी एस एस फाइल तो बनानी पड़ेगी जब मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा, तो यहाँ पर क्यों ना अभी मैं बना लूँ सी एस एस वाली फ़ाइल। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ चेक के अंदर एक चेक डॉट सी एस एस की फ़ाइल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ चेक डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा चेक डॉट सी एस एस को, तो यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपल और यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ चेक डॉट सी एस एस, ठीक है। तो चेक डॉट सी एस एस को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज है, इमेज जो मैंने अभी लगाई है, कहाँ है इमेज, ये रही, मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ सिंपल चेकआउट लोगो, ठीक है। चेकआउट के अंदर जो लोगो है मैं उसको स्टाइल कर रहा हूँ चेकआउट लोगो, कंट्रोल सी करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्लास को, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, मैं सिंपल इसकी हाइट को जो है वो छोटा करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा यहाँ पर 60 पिक्सल्स की हाइट। तो आप लोग देखना यहाँ पर मुझे 60 पिक्सल्स का जो है वो लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो चेक है, ठीक है, इसके अंदर मैं आऊँगा, इसको क्लास दूंगा एक, ठीक है, क्लास नेम करके, तो लिखूँगा मेन चेकआउट नेव, ठीक है, नेव लिख लेता हूँ सिंपल, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, अलाइन आइटम्स सेंटर, लेट्स सी क्या ये सेंटर में आएगा, तो हाँ ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब देखो काफ़ी क्लीन लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है शिपिंग, ये जो हमारा चेकआउट वाला काम है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये जो मेरा डिव है बेसिकली सबसे पहले तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी फॉन्ट फैमिली को मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल एक एक करके क्लास दूंगा, अब उनकी फॉन्ट फैमिली को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, यहाँ पर क्लास नेम देता हूँ, ठीक है। तो चेकआउट हेडिंग नाम से क्लास दे दूंगा एक मैं, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा चेकआउट हेडिंग, ठीक है, हेडिंग, और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं पॉपिंस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल दूँगा, चेकआउट की जो हेडिंग है उसकी फॉन्ट फैमिली मैं कर दूँगा पॉपिंस, ठीक है। लेट्स सी, तो आप लोग देखना यहाँ पर पॉपिंस हो जाएगी, तो पॉपिंस हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, मैं एक बार कंट्रोल आर करता हूँ, तो अभी भी पॉपिंस नहीं हुई, इसकी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस नहीं हुई। तो क्या मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, तो यहाँ पर हेडिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, बट वहाँ पर भी ठीक ही लिखी है, सेम ही हेड क्लास नेम मैंने दी थी कॉपी करके, बट ये क्या सी एस एस सही से इम्पोर्ट नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे ये देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैंने चेक डॉट सी एस एस को इम्पोर्ट भी किया है, मैं कंट्रोल आर करता हूँ एक बार दोबारा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इस चीज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग देखना है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली अगर मैं पॉपिंस दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों हुई है, ये पॉपिंस अप्लाई क्यों नहीं हो रही इसके ऊपर, क्या मैं इनलाइन स्टाइल दे सकता हूँ, तो मैं इनलाइन स्टाइल जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो मेरी हेडिंग है, ठीक है, तो इसको मैं एक चेकआउट के अंदर एस के नाम से जो है वो हेडिंग बना लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली दे दूँगा, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली में कौन सी दूंगा, पॉपिंस दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना पॉपिंस जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ठीक है। तो
ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है। तो अब जो है वो यहाँ पर आप लोग देखो मेरी फॉन्ट फैमिली जो है वो पॉपिंस हो चुकी है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो फॉन्ट फैमिली जो है वो पॉपिंस हो चुकी है, बट ये बोल्ड नहीं है, मुझे थोड़ा सा बोल्ड भी करना है। तो पॉपिंस करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूंगा फॉन्ट वेट और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा बोल्ड। ठीक है, तो देखना इसका जो फॉन्ट वेट है वो भी बोल्ड हो जाएगा। अब देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सही है। तो अभी जो है वो काफ़ी ठीक लग रही है ये चीज़। अब मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, अब जो है वो यहाँ पर मैं ये जो शिपिंग एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनकी जो फॉन्ट फैमिली है उनको भी पॉपिंस करूँगा। तो यहाँ पर इन सबको मुझे एक एक करके टारगेट करना पड़ेगा अब। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं है, शिपिंग एड्रेस के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ कि ये जो फॉन्ट फैमिली पॉपिंस मैंने दी है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ एस एड्रेस के अंदर। ठीक है, एस एड्रेस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर लगेगा स्टाइल, तो यहाँ पर मैं ये स्टाइल डाल देता हूँ। इसके साथ साथ मुझे कहाँ पर लगने वाला है स्टाइल, तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अब मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ पर भी लगने वाला है तो यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखो मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। जितने भी इनपुट्स हैं मैं सब जगह जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये वाली चीज़ भी जो है वो मैं पेस्ट कर दी। अब देखना यहाँ पर सब जगह जो है वो पॉपिंस हो चुका होगा, बट सब जगह मुझे देखने को नहीं मिल रहा, जस्ट शिपिंग एड्रेस के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ मैं देख लेता हूँ, क्या मैंने सही से नहीं डाला। मैं अगर यहाँ पर डालूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो लेट्स सी क्या मुझे चेंजेस देखने को मिलेंगी या नहीं। तो मैंने कंट्री के अंदर डाला है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो मुझे चेंजिंग जो है वो देखने को नहीं मिल रही। तो मैं कंट्रोल वी करता हूँ दोबारा से और यहाँ पर जो है रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देखना क्या मुझे अब भी जो है वो चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग देखो अब भी जो है वो चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर बट ये वाली चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये जो शिपिंग एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स, रिव्यू ऑर्डर है, मैं यहाँ पर ये कहाँ लिखा हुआ है मैं इस चीज़ को देखता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये जो लिखा हुआ है यूर ऑर्डर इज, नहीं नहीं ये तो लास्ट वाले में। तो यहाँ पर ये चीज़ कहाँ लिखी है ये मुझे देखनी पड़ेगी। तो पेमेंट के अंदर तो नहीं लिखी हुई गई। तो पेमेंट मेथड यहाँ पर लिखा है शिपिंग एड्रेस, नहीं नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कंट्रोल एफ करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ सिंपल शिपिंग एड्रेस। ठीक है, अच्छा ये चीज़ लिखी है यहाँ पर स्टेप्स के अंदर लिखी है। तो यहाँ पर स्टेप्स कहाँ पर है, स्टेप्स डॉट मैप, और ये जो लेबल है मैं इसकी फॉन्ट फैमिली को पॉपिंस करता हूँ। लेट्स सी ये पॉपिंस होती हैं या नहीं। तो पॉपिंस जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो नहीं रहा है यार। पॉपिंस पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या पता कोई रीज़न है इसके पीछे। इसके पीछे ये रीज़न हो सकती है कि अभी डेटा जो है हमें मिल नहीं रहा होगा वहाँ से, जिसकी वजह से जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा, फ़ॉन्ट जो है वो उसको टारगेट नहीं कर पा रहा। तो ये डिटेल ये जो है वो हो सकती है रीज़न। तो ये हो जाएगा अप्लाई, हम लोग देख लेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इन चीज़ों को जो है यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा मज़ीद स्टाइल करेंगे, इसके साथ साथ वैलिडेशंस लगाएंगे। ठीक है, हम लोग तब तक नेक्स्ट पे आगे नहीं जा सकते तब जब तक ये जो है पिछली जो फील्ड्स हैं वो फिल नहीं हो जाती। यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं बताऊँगा, यहाँ पर चेकआउट के ऊपर जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखना, तब तक मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जा सकता जब तक ये चीज़ें फिल नहीं होगी। यहाँ पर मैं एरर थ्रो कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे कार्ड की डिटेल्स मिल जाएंगी, इसके ऊपर भी वैलिडेशंस लगाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखो ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद प्लेस ऑर्डर करूँगा तो चेकआउट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर ऑर्डर नंबर इज़ दिस, यू हैव ईमेल्ड योर ऑर्डर कंफर्मेशन एंड यू विल सेंड द अपडेट व्हेन योर ऑर्डर शिप्ड। और ये भी देखेंगे कि हम लोग ईमेल कैसे कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक ईमेल भी चली जाएगी एडमिन को, ताकि उसको पता चल सके कि ऑर्डर यानी शिप जो होगा हमारा उसको ईमेल चली जाएगी।
कि ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर लो, ठीक है। तो इस ऑर्डर पे जो है आपने पहुंचाना है इस एड्रेस पे ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। आगे 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 बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग चेकआउट वाला भी काम कंप्लीट करेंगे 1 से 2 वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करेंगे। चेकआउट वाला काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे होम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही कोई भी क्लिक करता है यहाँ पर और उसके बाद अगर डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड करके बाय नाउ के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये काम देखेंगे कि बाय नाउ के ऊपर हमें क्या क्या करना है। तो ये सब चीज़ें को हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।